नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं बिहार की फटाफट 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप ये वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। चले शुरू करते हैं आज बिहार की ताजा खबरें। बिहार में 15,000 होमगार्ड पदों पर भर्ती, आज से 16 अप्रैल तक करें आवेदन। राज्य में 15,000 होमगार्ड पदों पर बहाली के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। इच्छुक उम्मीदवार 16 अप्रैल तक अपना आवेदन ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। समय से पहले ही बिहार में गर्मी ने दिखाया असर, तापमान 41.4 डिग्री सेल्सियस के पार। गर्मी ने मार्च में ही अपना प्रचंड रूप दिखाना शुरू कर दिया है। राज्य के कई हिस्सों में तापमान 41.4 डिग्री सेल्सियस से अधिक पहुंच गया है, जिससे हीट वेव जैसी स्थिति बन गई है। बिहार चुनाव को लेकर दिल्ली में कांग्रेस की अहम बैठक, आरजेडी के साथ गठबंधन पर बनी सहमति। दिल्ली में कांग्रेस की बैठक के बाद बिहार चुनाव को लेकर गठबंधन पर मुहर लग गई है। पार्टी ने आरजेडी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने का निर्णय लिया है। बिहार में बनेगा नया ग्रीनफील्ड 4 लेन हाईवे, यूपी के लोगों को भी मिलेगा लाभ। बिहार में एक नया ग्रीनफील्ड 4 लेन हाईवे बनने जा रहा है, जिससे उत्तर प्रदेश के यात्रियों को भी सीधा फायदा होगा। पटना से प्रयागराज के लिए नई लग्जरी बस सेवा, किराया मात्र 550 रुपए। अब पटना से प्रयागराज जाने वाले यात्रियों के लिए एक नई लग्जरी बस सेवा शुरू की गई है। इस बस का किराया सिर्फ 550 रुपए रखा गया है। रब्बी फसलों के नुकसान की भरपाई के लिए आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ी, अब 21 अप्रैल तक करें अप्लाई। सरकार ने रब्बी फसलों के नुकसान की भरपाई के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 21 अप्रैल तक बढ़ा दी है। किसान ऑनलाइन या संबंधित कार्यालय में आवेदन कर सकते हैं। बर्ड फ्लू को लेकर घबराने की जरूरत नहीं, सरकार ने जारी की एडवाइजरी। राज्य में बर्ड फ्लू के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने एक एडवाइजरी जारी की है, जिसमें सावधानी बरतने और घबराने की जरूरत नहीं होने की बात कही गई है। छपरा के 159 निजी स्कूलों पर लगा 1 लाख रुपए का जुर्माना, शिक्षा विभाग की कार्रवाई से हड़कंप। शिक्षा विभाग ने छपरा के 159 निजी स्कूलों पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है, जिससे शहर में हड़कंप मच गया है। रेलवे में 9,970 पदों पर बंपर भर्ती, 10 अप्रैल से करें आवेदन। भारतीय रेलवे ने 9,970 विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं। इच्छुक उम्मीदवार 10 अप्रैल से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। बिहार की सभी ताजा खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए बिहारी टॉप न्यूज। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वे भी बिहार की लेटेस्ट खबरों से अपडेट रह सकें। अब बिना ऐप के दिखेगा कॉलर का नाम, एयरटेल और जियो लाएंगे नया फीचर की मदद से अब अनजान नंबर से कॉल आने पर भी नाम स्क्रीन पर दिखेगा, जिससे फ्रॉड कॉल्स से बचने में मदद मिलेगी। पटना में बनी इमारतों की होगी जांच, सरकार ने दिया सख्त आदेश। राज्य सरकार ने पटना में बनी सभी इमारतों की जांच कराने का फैसला लिया है। निर्माण नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बिहार शिक्षक भर्ती में डोमिसाइल नीति लागू नहीं होगी, शिक्षा मंत्री ने किया साफ। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने बिहार में होने वाली शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में डोमिसाइल नीति लागू नहीं करने की घोषणा की है। 50 लाख लोगों को रोजगार देने की तैयारी, बिहार सरकार प्रमंडल स्तर पर करेगी बड़ा काम। नीतीश सरकार राज्य में 50 लाख रोजगार देने के लिए नई योजना पर काम कर रही है। इसके तहत प्रमंडल स्तर पर विशेष योजनाएं लागू की जाएंगी। बिहार के 38 जिलों में 35 नए मेडिकल कॉलेज, बक्सर और मधुबनी में लगेगी ब्लड सेपरेटर यूनिट। राज्य में 38 जिलों में 35 नए मेडिकल कॉलेज खोलने की योजना है, जिससे स्वास्थ्य सेवाओं में बड़ा सुधार होगा। गर्मी शुरू होते ही सरकार ने की बिजली दरों में कटौती, आम जनता को राहत। राज्य में बढ़ती गर्मी को देखते हुए सरकार ने बिजली की दरों में कटौती करने का निर्णय लिया है, जिससे घरेलू उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी। 1 अप्रैल से राशन कार्ड और गैस सिलेंडर के नियमों में बड़ा बदलाव, करोड़ों उपभोक्ताओं पर पड़ेगा असर। सरकार ने 1 अप्रैल से राशन कार्ड और गैस सिलेंडर से जुड़े नियमों में बदलाव करने का ऐलान किया है, जिससे लाखों परिवारों को सीधा लाभ मिलेगा। ट्रेन के गेट पर खड़े होकर यात्रा करना पड़ेगा भारी, लगेगा जुर्माना या होगी जेल। अब रेलवे एक्ट की धारा 156 के तहत ट्रेन के दरवाजे पर खड़े होकर सफर करना अपराध माना जाएगा। उल्लंघन करने पर 500 रुपए का जुर्माना या 3 महीने की जेल हो सकती है। गया के 43 गांवों से गुजरेगी बुलेट ट्रेन, नया रूट चार्ट जारी।
अब गया जिले के 43 गांवों से बुलेट ट्रेन का मार्ग गुजरेगा। इसके लिए नया रूट चार्ट जारी कर दिया गया है। टैक्स डिफॉल्टरों के लिए आखिरी मौका, 31 मार्च तक जमा करें बकाया टैक्स। जो लोग टैक्स बकाया होने की वजह से परेशानी झेल रहे हैं, उनके लिए 31 मार्च तक का समय दिया गया है। समय पर भुगतान करने पर अर्थदंड और ब्याज में छूट भी दी जाएगी। पटना में हर घर की होगी जांच, सरकार ने जारी किया नया आदेश। नीतीश सरकार ने पटना में सभी घरों की जांच कराने का निर्देश दिया है, जिससे निर्माण नियमों के उल्लंघन की पहचान की जा सके। पटना से राजगीर की दूरी होगी कम, जल्द शुरू होगा राजगीर करोड़ टूरिस्ट वे। पटना से राजगीर के बीच यात्रा का समय जल्द ही घटने वाला है, क्योंकि राजगीर करोड़ टूरिस्ट वे परियोजना का कार्य जल्द शुरू होगा। ओटीटी प्ले अवार्ड 2025 में मनोज बाजपेयी का जलवा, डिस्पैच के लिए मिले बेस्ट एक्टर अवार्ड। ओटीटी प्ले अवार्ड 2025 में बॉलीवुड अभिनेता मनोज बाजपेयी ने बेस्ट एक्टर का अवार्ड अपने नाम किया। उन्हें डिस्पैच में दमदार अभिनय के लिए यह सम्मान मिला। देश के कई हिस्सों में यूपीआई सेवा बाधित, भुगतान में आ रही समस्या। यूपीआई सेवा में तकनीकी दिक्कतों के कारण देश भर में कई उपयोगकर्ताओं को भुगतान करने में परेशानी हो रही है। बिहार के 4 शहरों में हाईटेक सर्विलांस, अब तक 141 करोड़ का ट्रैफिक चालान जारी। राज्य के 4 शहरों में हाईटेक जासूसी सिस्टम के जरिए अब तक 141 करोड़ रुपए के ट्रैफिक चालान काटे गए हैं। गेहूं की कीमतों पर नियंत्रण के लिए सरकार का बड़ा फैसला, 1 अप्रैल से लागू होंगे नए नियम। सरकार ने गेहूं की कीमतों को स्थिर रखने के लिए नई नीति लागू करने की घोषणा की है, जो 1 अप्रैल से प्रभावी होगी। नवरात्रि से पहले रेलवे का बड़ा ऐलान, अब इन स्टेशनों पर रुकेंगी 5 जोड़ी ट्रेनें। रेलवे ने नवरात्रि को ध्यान में रखते हुए 5 जोड़ी ट्रेनों के नए ठहराव की घोषणा की है। सुपौल जिले को मिलेगी नई रेल लाइन की सौगात, 29 मार्च को पीएम मोदी लगाएंगे मुहर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 मार्च को सुपौल में नई रेल परियोजना को अंतिम मंजूरी देंगे। बैंक ऑफ बड़ौदा में 146 पदों पर भर्ती, आवेदन प्रक्रिया शुरू। बैंक ऑफ बड़ौदा ने ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट में कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर 146 पदों के लिए आवेदन मांगे हैं। बीएसआईबी सुपर 50 के लिए आवेदन की अंतिम तिथि आज। जेई और नीट की तैयारी कर रहे छात्र जल्द करें अप्लाई। बीएसआईबी सुपर 50 योजना के लिए आवेदन की अंतिम तिथि आज है, इच्छुक छात्र जल्द आवेदन करें। दुधारू पशु बीमा योजना में सरकार देगी 75% तक अनुदान, अधिकतम बीमा राशि 60,000 रुपए। सरकार ने पशुपालकों के लिए दुधारू पशु बीमा योजना के तहत 75% तक का अनुदान देने की घोषणा की है। 4 अप्रैल तक निजी नावों के परिचालन पर रोक। छठ पर्व को लेकर पटना में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं। एनडीआरएफ और गोताखोरों की तैनाती होगी। राजगीर में पुरुष हॉकी कप का आयोजन, टूर्नामेंट के लिए सरकार ने 20 करोड़ किए स्वीकृत। राजगीर में पुरुष हॉकी कप का आयोजन जल्द किया जाएगा, जिसकी तारीखों की घोषणा शीघ्र होगी। पटना से बख्तियारपुर की यात्रा होगी महंगी, 1 अप्रैल से बढ़ेंगे किराए। पटना से बख्तियारपुर की यात्रा करने वाले यात्रियों को अब ज्यादा किराया चुकाना पड़ेगा, क्योंकि 1 अप्रैल से किराए में बढ़ोतरी होगी। बिहार के सरकारी अस्पताल में बड़ी लापरवाही, जिंदा बच्चे का जारी किया डेथ सर्टिफिकेट। बिहार के एक सरकारी अस्पताल में बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां एक जिंदा बच्चे को मृत घोषित कर दिया गया। पटना में जल्द खुलेगा नया पासपोर्ट ऑफिस, सरकार ने दी जमीन, जल्द शुरू होगा निर्माण। पटना में एक आधुनिक पासपोर्ट ऑफिस खोलने की योजना है, जिसके लिए सरकार ने जमीन मुहैया कराई है। अप्रैल में बिहार को मिलेगी 22 कोच वाली नई अमृत भारत ट्रेन, इस रूट पर चलेगी। बिहार के रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी, अप्रैल में 22 कोच वाली नई अमृत भारत ट्रेन शुरू की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट में जज की टिप्पणी, बिहार में मुखिया बनने के लिए जरूरी है क्रिमिनल केस। सुप्रीम कोर्ट में एक सुनवाई के दौरान जज ने कहा कि बिहार में मुखिया पद के उम्मीदवारों पर अक्सर आपराधिक केस होते हैं। वाजपेयी सरकार में मिली थी मंजूरी, अब मोदी सरकार में बनेगी सुल्तानगंज बांका रेल लाइन। सुल्तानगंज बांका नई रेल लाइन परियोजना को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार ने पहल शुरू कर दी है। प्रशांत किशोर का आरोप, जातियों में हेरफेर कर चुनावी फायदा उठाती है नीतीश सरकार। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने नीतीश सरकार पर जातिगत समीकरणों में छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया है। सुल्तानगंज अगवानी गंगा पुल निर्माण को फिर झटका, बड़ी डेडलाइन।
बिहार के महत्वाकांक्षी सुल्तानगंज अगवानी गंगा पुल परियोजना की डेडलाइन फिर से बढ़ा दी गई है। बिहार के बच्चों में बढ़ रही ठिगनेपन की समस्या, दुबलेपन पर भी नई रिपोर्ट जारी। राज्य में बच्चों में ठिगनेपन और कुपोषण की समस्या गंभीर होती जा रही है। नई रिपोर्ट में चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। बिहार के शहरों में बने घरों की होगी जांच, सरकार ने दिए सख्त निर्देश। नीतीश सरकार ने शहरी क्षेत्रों में बनाए गए घरों की निर्माण गुणवत्ता की जांच करने का फैसला लिया है। सरकारी कर्मचारियों को तोहफा सैलरी में 14,600 रुपये की बढ़ोतरी। बिहार सरकार ने अपने कर्मचारियों के वेतन में 14,600 रुपये तक की बढ़ोतरी करने की घोषणा की है। बिहार में सरकारी डॉक्टरों की हड़ताल, 3 दिन तक बंद रहेंगी ओपीडी सेवाएं। राज्य में सरकारी डॉक्टरों की हड़ताल के कारण 3 दिनों तक ओपीडी सेवाएं बाधित रहेंगी। घर बनाने के लिए बिहार सरकार दे रही 4 लाख रुपए, जल्द करें आवेदन। बिहार सरकार ने घर निर्माण के लिए 4 लाख रुपए की वित्तीय सहायता देने की घोषणा की है। स्कूली बच्चों की सुरक्षा को लेकर परिवहन विभाग का नया आदेश, 1 अप्रैल से दिखेगा बड़ा बदलाव। बिहार में स्कूली बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए परिवहन विभाग ने नए नियम लागू किए हैं। 24 लाख वाहनों पर परिवहन विभाग की नजर, नियमों का उल्लंघन करने वालों पर होगी कार्रवाई। बिहार में परिवहन विभाग 24 लाख वाहनों की जांच करने की तैयारी में है। नियम तोड़ने पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। बीजेपी को साधने के लिए तेजस्वी यादव ने दिया समर्थन, नीतीश कुमार पर बढ़ा दबाव। बिहार की राजनीति में नया मोड़, तेजस्वी यादव बीजेपी के करीब जाते दिख रहे हैं। अब बिना ठोस सबूत मोबाइल से नहीं कटेगा चालान, ट्रैफिक पुलिस को भी मानने होंगे नए नियम। बिहार में अब ट्रैफिक चालान काटने के लिए पुख्ता सबूत की जरूरत होगी, बिना साक्ष्य चालान नहीं कटेगा।